तो आज का हमारा टॉपिक है गोल एंड टाइम मैनेजमेंट। गोल एंड टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले गोल और टाइम मैनेजमेंट दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन एक इंसान के लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे फ्रेंड्स। गोल, सबसे पहले आदमी अपना गोल डिसाइड करता है। बिना गोल के एक इंसान मुर्दा के समान माना जाता है, जानवर के समान माना जाता है। जैसे किसी जानवर का गोल एक ही होता है, खाना और जीना, उसी तरीके से नमस्कार संदीप जी, उसी तरीके से जो है हर इंसान को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। गोल और टाइम मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस सेशन में पूरा बारीक से पूरा डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं गोल के ऊपर। गोल हर एक इंसान को डिसाइड करना क्यों आवश्यक है, इसको जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं गोल क्या है, आखिर गोल होता क्या है। जो भी लोग नए आ रहे हैं आप सभी को नमस्कार। सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं गोल पे बात कर रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि गोल, इंसान को अपना गोल क्यों डिसाइड करना चाहिए। गोल क्या होती है? गोल अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो अगर आप किसी चीज को ठान लेते हो या इमेजिन करते हो कि आपको वो पाना है तो वो आपका गोल है। एग्जाम्पल, अगर आज आपको कोई चीज अच्छी लगी बाजार में और आपके दिमाग में वो चीज है कि मुझे ये चीज खरीदनी है कैसे भी करके, और पैसे का अरेंजमेंट अगर नहीं है तो करना है, और अगर आप उसको परचेस करते हो तो परचेस करने तक वो आपका गोल है, और जैसे ही आप उसको परचेस कर लेते हो वहां पर आपका गोल कंप्लीट हो जाता है। तो गोल डिसाइड करने को लेके बहुत से रूल्स हैं, बहुत से रेगुलेशंस हैं। गोल डिसाइड करने के लिए हमें 3 चीजें ध्यान देनी चाहिए। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेरे ख्याल से सभी लोग प्रोफेशनल्स होंगे, किसी न किसी फील्ड में वर्किंग होंगे। तो हम लोग के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने गोल को कैसे डिसाइड करें। गोल सबसे पहले डिसाइड करने के लिए हम लोगों को एक इमेज बनानी होगी, एक विचारधारा बनानी होगी कि हमारा इन फ्यूचर हमारा गोल क्या होना चाहिए। गोल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। जैसे पर डे के वर्क जो आप करते हो, पर डे के जो आप काम करते हो, वो आपको, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप ध्यान दीजिए, आपको भी लाइफ में बहुत ये हेल्प करेगा। तो पर डे के आप गोल्स डिसाइड करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पर डे गोल डिसाइड करिए। एक दिन पहले रात में आप डिसाइड कर लो, आप नोट डाउन कर लो कि आपको गोल, आपको जो है नेक्स्ट डे को पूरा का पूरा जो है उससे प्रॉफिट लेने के लिए, मतलब पूरा समय का यूटिलाइजेशन, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको एक गोल कल का डिसाइड करना होगा। ये शॉर्ट टर्म गोल होगा, वेरी शॉर्ट टर्म गोल, कि ऐसे कि आज रात में सोने से पहले मुझे कल क्या क्या करना है दिन में, मैं उस गोल को डिसाइड कर लूं। वो गोल आप डिसाइड करिए, नोट डाउन करिए 4-5 पॉइंट्स जो आपको दिन भर में गोल डिसाइड करने हैं, उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। और उसके बाद वो गोल डिसाइड करने के बाद आप उसके नेक्स्ट, अगर कोई गोल टफ है तो उसको टाइम ड्यूरेशन में बांट लीजिए। देखिए सुबह का टाइम जो होता है हमारा फर्स्ट हाफ, जो डे का फर्स्ट हाफ होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता माना जाता है। अगर आपका कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा वर्क है जो हैवी है, जो थोड़ा सा टफ है, तो उसको आप सबसे पहले फर्स्ट हाफ में रखिए। वो गोल अगर आप फर्स्ट हाफ में रखते हो तो आपको उसको अचीव करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। मतलब आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ उसको अचीव कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई अनप्रोडक्टिव है या कोई लेस प्रोडक्टिव है या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो उसको आप सेकेंड हाफ में रखो। जैसे मान लीजिए कि आप अगर आईबीसी हैं या आप ऑफिस में हैं तो आपको जो है 2 बजे रिपोर्टिंग करनी है, कोई काम करना है, या मुझे 20 कॉलिंग करनी है, तो आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ये काम निपटा लो 2 बजे तक। उसके बाद जो है आपको एक्स्ट्रा वर्क्स हैं, जैसे कि ऑफिस में है और कुछ सब्सिडरी वर्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप आईबीसी हैं या आप बड़ा बिजनेस जुड़े हैं या किसी भी बिजनेस जुड़े हैं तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क्स होते होंगे। तो सेकेंडरी वर्क्स को आप सेकेंड हाफ में करिए। सेकेंड हाफ में करने से ये होगा कि आपकी एनर्जी उसमें कम होती है, उस एनर्जी के साथ आप वो नहीं करते हो जो एनर्जी आपका फर्स्ट हाफ में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले कठिन से कठिन काम जो होते हैं उसको आप निपटा लीजिए फर्स्ट हाफ में, और जो सेकंड काम है मल्टीटास्किंग, मेरे ख्याल से मल्टीटास्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर।
एक समय में आपको एक चीज ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप पूरे फोकस के साथ अपना काम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग से आपको बचना होगा। मल्टीटास्किंग तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है कि एक हाथ, आपके दिमाग में एक इमेज आ रहा होगा कि एक आदमी फोन से बात कर रहा है, एक हाथ टेलीफोन पे है, एक हाथ डायरी पे है, एक हाथ कलम पे है, लेकिन वो चीज नहीं होता है, वो चीज नहीं करना चाहिए। आप अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, अगर आपने ये मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की तो आप किसी भी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही खराब चीज है। तो मेरे ख्याल से आप अपना गोल, इसीलिए आपका गोल डिसाइड कराया जा रहा है कि आप टाइम टू टाइम बाइफरकेट करके अपना गोल डिसाइड कर लो कि हमें नेक्स्ट डे में फर्स्ट हाफ में क्या करना है। यस, हाँ, ये कर सकते हो आप, मल्टीटास्किंग काम कर सकते हो आप सेकेंड हाफ में। सबसे पहला चीज आता है कि कोई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको गोल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कंसीव करना होगा। कंसीव क्या होता है? कंसीव मतलब होता है सोचना। कंसीव, बिलीव और अचीव, ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप का अगर ईमानदारी के साथ आपने इंप्लीमेंट किया तो आप अपने गोल को अचीव करोगे। मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में ऐसे आप जो है जैसे कि वीकली गोल डिसाइड कर सकते हो या मंथली गोल डिसाइड कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल में आप 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आप कहां होगे, ये आप डिसाइड करो। देखिए, गोल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना होगा। आज के दुनिया में, आज के जमाने में कोई अपने आप से सवाल नहीं पूछता। सबसे बड़ा टफ काम यही है। सबसे छोटा सा मगर बहुत ही बारीक चीज है कि इंसान को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए और अपने आप से सवाल पूछिए ईमानदारी के साथ कि मुझे अभी मैं कहां हूं, मुझे जाना कहां है और मैं कैसे जाऊंगा। ये अगर आप तीनों चीज आपने सवाल अपने आप से किया और उस प्रोसेस को आपने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, उसको सारा का सारा चीज आप नोट डाउन करिए और उसके ऊपर रिसर्च करिए कि आपका जो गोल है वो आप गोल कैसे डिसाइड करोगे, आप उसको गोल को कैसे अचीव करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला पार्ट मेरा आता है कंसीव। यस प्रत्यक्ष जी, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। तो आपने अपना गोल कंसीव किया यानी सोचा, जैसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी बोलते हैं, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। कंसीव का मतलब होता है कि आपने सोचा, अपना गोल अपने दिमाग में बैठा लिया। बिलीव का मतलब होता है कि आप अपने गोल को इमेजिन करिए, जैसे कि आप एक प्रोफेसर हैं या एक आईबीसी हैं या एक स्टाफ है किसी कंपनी में, ठीक है, और वहां पे ऊंचे पद के ऊपर आप जो है अपने आप को इमेजिन करिए, या किसी पार्टिकुलर पोस्ट पे जिसकी आप सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आईएएस पीसीएस या किसी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं जो है जा रहा हूं, गाड़ी में बैठ रहा हूं, मुझे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, मुझे जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरा जो है इज्जत कर रहे हैं, और मैं जो है या तो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, स्टेज पे खड़ा हूं। तो वहां पे देखिए दिमाग बहुत तेजी से सोचता है, तो आपको सोचने में वक्त नहीं लगेगा। आपको वक्त खाली ये डिसाइड करने में लगेगा कि आपको सोचना क्या है, आपके पैशन और आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपका गोल है कि नहीं है, ये सोचने के लिए आपका टाइम लगने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना गोल आपने कंसीव किया, आपने उसके बारे में सोचा, लिख लिया एक जगह कि मुझे ये करना है। कोई टॉप 5 अपने गोल से रिलेटेड, मतलब अपने पैशन से रिलेटेड चीजें लिख लो जो कि आप करने में जो है आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद आपने गोल डिसाइड कर लिया, मतलब कंसीव कर लिया, उसको फिर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे ये पोस्ट तक जाना है, उसको बिलीव कर लिया। जैसे कि कोई आईबीसी है, अगर कुछ भी आईबीसी भी यहां जुड़े हुए हैं, तो आईबीसी अपने आप को बिलीव करें कि मुझे रॉयल एलीट क्लब में जाना है, मैं जा रहा हूं, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सामने खड़ा हूं, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरा जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है, स्टेज पे बुलाया जा रहा है, डांस हो रहा है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद अपने हाथों से आपको पूरे सम्मान के साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ही साथ मेरे दिमाग में वो चीज जो है इमेजिन हो रही है। ऐसे ही आप अगर कोई ऑफिस में हो, कोई मैनेजर हो या कोई स्टूडेंट हो, और अगर आप अधिकारी बनना चाहते हो, तो अपने आप को इमेजिन करिए। तो आपने कंसीव किया, उसके बाद आप अपने आप को बिलीव कर लीजिए। आपको अपने विश्वास, अपने गोल पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है बिलीव का। सब पूरी दुनिया के में बिलीव का ही खेल चल रहा है। कोई आतंकवादी, मोटिवेटेड कोई भी हो सकता है, बिलीव किसी का भी कुछ भी बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव बिलीव से, वो बिलीव
जिससे कि आप वो वर्क जो आप बिलीव कर रहे हो उससे आपका, आपके समाज का और आपके देश का बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ हो, आप उसमें जो है अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आपने अपना गोल कंसीव किया, उसको बिलीव कर लिया। अब अगर ये स्टेप आपका बहुत ही मजबूत है तो आप उसको करने के लिए जो भी स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं उनको सब आप नोट डाउन कर लो कि मुझे वो गोल कैसे मिल सकते हैं। हो सकता है आपको तुरंत अपने सवालों के जवाब ना मिले तो आप गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा से सर्च करिए। गूगल बाबा सारे क्वेश्चंस के सवाल के जवाब देते हैं, तो गूगल बाबा से आप सर्च करिए कि मुझे गोल पाना है तो कैसे पाएंगे। तीसरी चीज आती है अचीव की। आपको कंटिन्यूअस वर्क करना होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। जी हाँ, कोई भी गोल अगर आपने डिसाइड कर लिया उसको कंसीव करिए, उसको बिलीव करिए और उसको अचीव करिए। अचीव जो शब्द है सुनने में अच्छा लगता है कि बहुत ही कंटिन्यूअस मेहनत के साथ आता है, एक दिन में नहीं आता है। अगर आज मैं आईबीसी हूं और बड़े बड़े आईबीसी जो है 5 लाख 10 लाख महीना कमा रहे हैं तो मुझे वहां तक जाने में कम समय भी लग सकता है, ज्यादा समय भी लग सकता है। ये मेरी लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गोल है, जो आपने गोल डिसाइड किया है, उसको आपको डिसाइड करने के लिए आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा लाइफ में। वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, वो सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे जिन स्टेप्स से आप उस गोल तक अपने आप को पहुंचा सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ही आप एक सक्सेसफुल इंसान माने जाओगे और आपके समाज में, आपके घर परिवार आप में और सभी की नजरों में आप जो है बहुत बड़े बन जाओगे और आपकी इज्जत और सम्मान होगा। तो ये हमारे गोल डिसाइड करने के 3 स्टेप्स हैं। एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूं गोल डिसाइड को लेकर। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों के साथ जंगल में थे। वहां पे एक आम का पेड़ था। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको ये कहानी मालूम होगी, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं। एक आम का पेड़ था, वहां पे जो है दुर्योधन को उन्होंने बुलाया द्रोणाचार्य जी ने, और उन्होंने कहा कि एक आम के पेड़ पर एक चिड़िया भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने और उनसे पूछा दुर्योधन से कि बताओ पेड़ पर क्या दिख रहा है, तीर धनुष कमान लगाओ और बताओ पेड़ पर क्या दिखता है। तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आम दिख रहे हैं। भीम को उन्होंने बुलाया। भीम को तो पूरा आम का पेड़ ही दिख रहा था, चिड़िया उड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जिसका गोल है वो उसको वो दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है अर्जुन की। उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा कि तीर धनुष और निशाना लगाओ, देखो तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा कि मुझे सर पेड़ पर चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? इतना बड़ा पेड़ है, इतनी छोटी सी चिड़िया, और इतनी छोटी सी चिड़िया का इतना छोटा सा आंख। व्हाट अ गोल, व्हाट अ क्लियरिटी, व्हाट अ क्लैरिटी। ठीक है, तो यहां से क्या बात एक निकल कर आती है? क्लैरिटी। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी होगी। क्लैरिटी का मैं अभी फार्मूला बताता हूं, पहले ये कहानी कंप्लीट कर दूं। तो उन्होंने कहा कि जो है आपको चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आपको और क्या दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी माफ करिएगा, लेकिन मुझे केवल और केवल इस वक्त चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और मुझे इस संसार का कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी। तो सोचिए कितने डिटरमाइंड है वो अपने गोल को। अभी उनका वर्तमान में गोल क्या है? चिड़िया की आंख। ऐसे ही हम सबको अपने लाइफ में अपने चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना होगा। चिड़िया की आंख को डिसाइड करने के लिए आपको वही पैशन वाला फार्मूला अपनाना होगा कि आपका पैशन किसमें है। आप उसको कंसीव करिए, बिलीव करिए और उसको अचीव कर लीजिए। मैंने बात की थी इसके पहले कि आप अपना गोल डिसाइड करेंगे अगर, तो गोल डिसाइड करने के बाद जैसे कि इस कहानी में मैंने बताया था कि अर्जुन ने जो है चिड़िया की आंख देखी और उनका विजन क्लैरिटी एकदम क्लियर था। तो आप अगर अपना विजन क्लैरिफाई रखते हो, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है, अगर आपको अपने आने वाले जाने वाले दूर का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? क्लैरिटी इज पावर। डॉक्टर वी बिंद्रा जी भी कहते हैं कि क्लैरिटी इज पावर। अगर आपके दिमाग में आपके लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी है, आपको साफ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी जो स्पीड होगी ना,
उस इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी जिसको अपना गोल क्लियर नहीं है, जिसके 4-5 गोल हैं, जिसकी 4-5 दिशाएं हैं और 4-5 नाव पे पैर रख के चल रहा है। यस, बाउंस बैक। तो आपको अपना जो है गोल डिसाइड करने के बाद उसको क्लियर करना होगा कि मेरा केवल और केवल यही गोल है और मुझे पूरी एनर्जी और पूरे पोटेंशियल से इस गोल पे आगे बढ़ना है। अब बात आती है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपना गोल क्लियर कर लिया। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आना चाहता हूं। सेकंड टॉपिक मेरा क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आज के बिजी शेड्यूल में, बिजी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट कैसे गोल से जुड़ा हुआ है मैं भी ये भी बताने वाला हूं आपको। देखिए, गोल आपने डिसाइड कर लिया और गोल को कैसे आपको पाना है, यस थैंक यू, गोल को कैसे आपको पाना है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी हो गई लेकिन आपको तरीका ही नहीं पता है। आपको नाव दे दिया, आपको पतवार दे दिया, आपको मैंने दिखा दिया कि आपको देखिए इस नदी से यहां किनारे से पार करके उस किनारे पर जाना है, लेकिन जाना कैसे है? फिर वही सवाल आ जाता है, अभी कहां है? किनारे पर है। जाना कहां है? उस किनारे पर। जाओगे कैसे? कैसे जाओगे? नाव तो है, कैसे जाओगे नहीं मालूम। ठीक है, तो आप कैसे जाओगे ये आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको वो नाव चलाने का तरीका सीखना होगा। आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। गोल डिसाइड कर लिया और गोल डिसाइड करने के स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। ये आप अपने टाइम मैनेजमेंट से सीख सकते हैं। आप अपना दिन भर का टाइम कैसे मैनेज करते हैं ये आपके गोल डिसाइड को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपका गोल आपने क्लैरिफाई किया है और आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा संभावना है कि आप अपना गोल समय पे आप नहीं पहुंच पाओगे वहां गोल तक, या आपसे पहले कोई वहां पहुंच जाएगा जिससे कि आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको एक फार्मूला देने वाला हूं बहुत जल्दी 2 मिनट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके गोल को अचीव करने के लिए। टाइम पर गोल डिसाइड करना ही काफी नहीं है, गोल को टाइम के अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अंदर पाना ही काफी है। जैसे आपने नेक्स्ट डे का अगर आपने गोल बनाया है तो उसको एनालिसिस करिए। नेक्स्ट डे की शाम को एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट पे एक साइड पर लिखिए कि आपने क्या क्या जो है, थैंक यू सर, एक चार्ट बनाइए, उस पर आप साइड में लिखिए कि आपने क्या क्या गोल डिसाइड किया है और उसको आपने कहां तक आपने अचीव किया। उसको समराइज करिए, अपने दिन भर के गोल को, उसका जो है समरी निकालिए। एक तरफ लिखिए गोल्स विच वॉज डिसाइडेड, एंड नेक्स्ट साइड में राइट साइड में लिखिए कि गोल्स अचीव्ड। एक और कॉलम बनाइए उसके बगल में, उन सभी कॉलम्स को कट कर दीजिए जो कि आपने अचीव कर लिया। लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी परफेक्ट है, तो जो गोल आपने लिखा होगा वो गोल में से 50 या 60% हुआ होगा, 20, 30, 40% आपका बच जाता है। तो जो आपका पार्ट बच जाता है उस पार्ट को आप क्यों नहीं कर पाए, क्यों पूरा नहीं कर पाए, आपको ये एनालिसिस करना होगा। तो उसको एनालिसिस करने के लिए इसी चार्ट में आपको राइट साइड में लिखना होगा कि सॉल्यूशंस या हाउ टू अचीव, या मतलब इसमें जो है क्या सुधार की आवश्यकता है। तो उसको एनालिसिस करिए और उसमें लिखिए कि इसमें क्या किया जा सकता है कि इसको जो है ये कमी दूर की जा सकती है। उसको एनालिसिस करना होगा, उसको समझना होगा। तो ये चार्ट का अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को धीरे धीरे एक स्टेज तक आप ले जाते हो और उसको स्टेज तक ले जाने के बाद आप अपने आप को आज का डेट में आप अपने आप को देख लीजिए और 1 महीना बाद अपने आप को देख लीजिए। आपके अंदर अगर बदलाव नहीं आ गया तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, कॉल करिएगा कि आपने जो टिप्स दिया था बहुत गलत था और जो है ये हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसको आप ये डेली बेसिस पे आपको अपने आप को एनालिसिस करना होगा। आपको ये देखना होगा कि मैं अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा हूं कि नहीं अपने गोल को अचीव करने के लिए। कभी कभी होता है कि इंसान जो है मोबाइल देखने लगता है, यूट्यूब देखने लगता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो देखी, डॉक्टर विवेक, यस लर्निंग इज अर्निंग, यस दैट्स द बेसिक, बहुत बड़ी चीज है ये। तो आपने ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी, उसके बाद जो है आ गया साइड में गाना, मिल्खा सिंह का गाना आ गया राइट साइड में, तुरंत उस पर क्लिक हो गए, अरे गाना सुनने बड़ा अच्छा है। अरे उसके बाद एक आ गया कुछ और,
तो मतलब वहां से आपका ध्यान भटका, नहीं ये नहीं करना है। गोल डिसाइड टू डिसाइड मतलब अगर हमको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखना है तो केवल उनका ही वीडियो देखना है, या संदीप माहेश्वरी जी का देखना है, सोनू शर्मा जी का देख लीजिए। मतलब आपको आपकी लाइफ में आपको गोल को अचीव करने के लिए कहीं से भी अगर आपको जो है ज्ञान मिल रहा है, तरीके मिल रहे हैं, तो उसको तुरंत ही आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको सीखिए। लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग जो है आपको डेली बेसिस पे हर पल लर्निंग करना चाहिए। अपने जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से आपको हर पल सीखना चाहिए, तभी आप अपना गोल समय भी डिसाइड कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का चार्ट बताने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने कार्य को 4 भाग में डिवाइड करना होगा। आप एक चार्ट बनाइए, रो में आप 2 साइड में लिखिए इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। लिख लिया, रो में मतलब ऊपर इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड में उसके लिखिए अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। क्या लिखा आपने? ऊपर के रो में लिखा आपने इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, और लेफ्ट साइड में लिखा अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। आपके काम 4 भाग में यहां पर डिवाइड होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला कॉलम आता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क का। तो आप अपना वर्क, अपने दिन भर के कामों को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। 4 कैटेगरीज होती हैं। इस सबसे पहले कैटेगरी में क्या आता है, आपका जो वर्क, वो वर्क आता है जो आपका इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यानी कि वो काम आपको करना ही करना है और आज और अभी के डेट में करना है। वो काम आपको डिसाइड कर लीजिए। अगर आप आईबीसी हैं तो आपको कॉलिंग करनी ही करनी है, उसको आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कॉलम में रखिए कि आज मुझे 20 या 30 कॉल करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड कॉलम आता है नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट। ये क्या होता है, आपके वो सभी कार्य जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, होता है। जैसे कि अर्जेंट है आपको कोई काम, अगर मान लीजिए आपने बाजार से कुछ लाना है जो जिसके बिना काम रुक रहा है, लेकिन उतना नहीं रुक रहा है जो कि उसको कल भी आप ला सकते हो, तो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा 80% फोकस वो काम पे करिए जो आपका अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये है तीसरी कॉलम। तो इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, आपका वो सभी कार्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा, आपके गोल के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो अगर काम आप उसको लेते हो तो आपके गोल तक वो पहुंचने में हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो उसके आधार पर आप पर्सनली आप डिसाइड कर लो कि जो काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मेरे हिसाब से जो ये काम जो है बाद में करना चाहिए। सबसे पहले पहला कॉलम का कार्य करना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। चौथा का, और उसके बाद आपको दूसरे कॉलम का वर्क करना चाहिए जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा कॉलम है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट कॉलम आता है जो आपका कार्य इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, कुछ चैटिंग करनी है, और आपको जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि कुछ खरीदने जाना है, आज नया मॉल खुला है, जाए टहल आए। ये सभी कार्य आपके जो है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट कैटेगरी में आते हैं। तो नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट की कैटेगरी जो भी आ रहे हैं, आप सभी को नमस्कार है। तो नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट की जो कैटेगरी है, वो काम आपको टालते रहना है, तब तक टालते रहना है जब तक वो आपके इंपॉर्टेंट या जो है अर्जेंट की कैटेगरी में नहीं आ जाता है। तो इसीलिए आप अपने काम को 4 भाग में डिवाइड करिए। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगी, और अपना काम आप, अपना गोल आप ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिसाइड करके आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको जो है ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, तो फिर मैं कुछ और आपसे शेयर करूं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ये मेरा लाइफ का पहला लाइव वीडियो है, मैं बता दूं। मैं लाइफ में पहली बार जो है लाइव फेसबुक पे कर रहा हूं।
ये हमारे पारितोष सर जो हैं, डॉक्टर बड़ा बिजनेस के जो है हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनके जो है इनिशिएटिव है, उन्हीं की इनिशिएटिव, उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है, हाँ, ये अवेलेबल रहेगा, यस, ये अवेलेबल रहेगा, ये फेसबुक पे मेरे पेज पर रहेगा, आप इसको जो है आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे एक वादा किया था, आपने अगर मेरा करंट का पोस्ट देखा होगा, उसमें मैंने आपके लिए एक गिफ्ट जो है रखा हुआ है। जो भी लोग मेरे साथ लास्ट में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मैंने एक गिफ्ट रखा हुआ है। हाँ, आपको अगर वो गिफ्ट लेना है तो आपको जो है फर्स्ट बॉल पर ही चौका है कुशल जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बस छोटी सी कोशिश है सर, मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब लाइव मतलब क्या, लाइव मतलब अगर 10 लोग 11 लोग हैं मेरे सामने, तो मैं अपने सामने जो है, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो, बस मेरे सामने फिजिकल बैठने की जगह मेरे सामने जो है मोबाइल में बैठे हुए हो, अपने घर पे बैठे हुए हो, बस यही इमेजिन करना है, यही सोचना है। देखिए, बिलीव दूसरा बड़ा अजीब चीज होता है। जो आपने सोच लिया, तो वो आपने सोच लिया और जो ठान लिया, आपने अगर इसको समझा दिया ना, तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, छोटी सी चीज, अगर छोटे शब्दों में बात की जाए, कि अगर आपने इसको समझाना सीख लिया, तो आप लाइफ में अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, किसी भी गोल को, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आईबीसी हो, और या तो किसी भी और कैटेगरी में आते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं, आपने अगर अपने दिमाग को समझाना सीख लिया, तो आप जो है अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। मेरे लिए, आप सबके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, मेरे पास एक मोटिवेशन से भरा हुआ फ्री ई बुक है। धन्यवाद महेंद्र जी, मेरे पास एक फ्री ई बुक है, मैं आप सबको देना चाहता हूं। आप सब जल्दी अपना ईमेल कमेंट में डाल दीजिए, मैं आप सबको जो है आज या कल तक मेल कर दूंगा, और आप अपना ई बुक जो है खाली समय में आप अपने समय को यूटिलाइज करिए, उसको पढ़िए, देखिए, और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आपको मैं एक ई बुक भेजूंगा, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन से भरी हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपके लाइफ में बहुत ही जो है, बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू बस आप लोग ईमेल डाल दो, मैं जो है आपको जो है ई बुक जो है मेल कर दूंगा आज कल में। अगर आप आज खाली हो पाता हूं तो कर देता हूं, नहीं तो कल कर दूंगा सर, गुस्सा मत होइएगा अगर आज नहीं मिल जाएगा तो, मेरा वादा है, ठीक है। सभी लोग अपना ईमेल भेज दीजिए। अगर आप लोग ईमेल नहीं है, आपका ईमेल नहीं भेज पा रहे हो, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो, व्हाट्सएप नंबर, जिन्होंने ईमेल नहीं डाला है या जिनको ईमेल नहीं पता है, व्हाट्सएप नंबर डाल दो, आप कमेंट कर दो, मैं आपको जो है एक मोटिवेशन से भरा हुआ ई बुक भेजूंगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है, मेरी तरफ से आपको तो बुलावा है, नेक्स्ट सेशन में भी आपके लिए एक ऐसे ही गिफ्ट दूंगा। थैंक यू। आप सभी का ईमेल मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, मैं आप सबको ईमेल पे जो है आपका गिफ्ट जो है फ्री ई बुक, मोटिवेशन से भरा हुआ ई बुक भेज दूंगा। प्रत्यक्ष जी, आपका नंबर तो है मेरे पास, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? कुछ मुझसे छूट तो नहीं रहा है, या मैं अच्छा कर पा रहा हूं कि नहीं, आप बता दो मुझे, मैं एक तरह से आपसे राय ले रहा हूं। अच्छा लगा हो तो थम्स अप कमेंट कर दीजिए, थम्स अप कमेंट कर दीजिए, और जल्दी करिए सर, जल्दी। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है सर, आपके कमेंट से मुझे एक, आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप जो आप कर रहे हो ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये समझ में आता है कि मैं जो है सर, मैं जो है अच्छे से जो है कर पा रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और मैं कुछ सिखाने के काबिल हो रहा हूं। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है लर्निंग और अर्निंग। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको गोल डिसाइड करना है, तो सबसे पहले आप आपको जो है अपने आप को कंसीव करिए, बिलीव करिए, और उसको अचीव करिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक प्रैक्टिकल मैं कराना चाहता हूं आपसे, गोल्ड वाली करा दूं, प्रैक्टिकल कराना चाहता हूं आपको। मोबाइल जो है, मोबाइल अपने सामने लेके प्रैक्टिकल करना होगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप अपने हाथ को देखिए, ऐसे अपने हाथ को देखिए, मोबाइल को मत देखिए, हाथ को देखिए, हाथ की रेखाओं को देखिए, कहां से रेखाएं आ जा रही हैं, कहां से रेखाएं आ जा रही हैं। उसके बाद मोबाइल में देखिए,
थैंक यू थैंक यू। उसके बाद मोबाइल में देखिए, करिए करिए करिए, करेंगे तो इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपना हाथ देखा, आपने हाथ की लकीरें देखी और उसके बाद मोबाइल में देखा मुझे। मैं खाली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब तक अपने आप को, अपने अपने हाथ को आप देख रहे थे, तो आपको मोबाइल दिख रहा था या मैं दिख रहा था क्या? किसी को, कोई ऐसा इंसान है जिसको कि मेरे हाथ अगर वो देख रहा हो तो उसको मेरा मोबाइल दिख रहा हो? नहीं दिख रहा होगा। कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मैं जान जाऊं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक दो दो लोग भी कमेंट कर दो तो मैं समझ जाऊं। जब मैं अपना हाथ दिखा रहा था आपको, आप अपना हाथ देख रहे थे, तो आप मोबाइल मुझे नहीं देख पा रहे होगे, जाहिर सी बात है। बस लाइफ भी सर इसी तरह है, आपका गोल भी सर इसी तरह है। अगर आपका गोल क्लियर है और आपके गोल के बीच में आपका हाथ नहीं है या किसी और का हाथ नहीं है या कोई बर्डन नहीं है, और कोई बर्डन आता भी है और उस बर्डन को आप हटा देते हो, तो आप अपने गोल को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी के साथ अचीव करोगे। इग्नोरिंग यू, नो, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोकस एंड क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में कुछ भी करते हो या करना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको जो है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला और मुझे जो है मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको मैं कुछ सिखा पा रहा हूं। तो जल्द ही मैं नेक्स्ट वेबिनार ज्वाइन करूंगा। मैं तो अचानक से कल जो है, मैं रात में डिसाइड किया कि मैं लाइव आना चाहता हूं। इसके पहले मैं 3-4 दिन पहले ही बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। और जल्दी जल्दी मेरी कम्युनिटी में आप अगर आप ज्वाइन कर लो, बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास कम्युनिटी है एक, उसको आप ज्वाइन कर लो। आप गूगल पे फेसबुक पे सर्च करोगे बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास, तो वहां पे आपको शो करेगा, वहां ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं जो है अच्छे जो है एक्टिविटीज करूंगा और अपने जो है थॉट शेयर करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।